तो बच्चों तैयार हो जाओ बिजनेस को इजी, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ। आज हम क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडीज है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जानने से पहले आप ये समझिए कि जो मैनेजमेंट है वो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट कहाँ करता है, कहाँ है मैनेजमेंट, कहाँ यूज होता है मैनेजमेंट, पता तो हो, ये तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। देखो आप ये मान लो कि आपके स्कूल में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ते हो, आपके स्कूल में मान लो 500 बच्चे होंगे, 600, 700, 800, जितने भी बच्चे हों, मैं ये मान रहा हूँ कि आपके स्कूल में मान लो 500 बच्चे हैं। इमेजिन करो अपना अपना स्कूल। अब ये सोचो कि आपके स्कूल के सारे बच्चों ने एक साथ नाम कटा लिया। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, सारे बच्चे एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है। अरे मैं बोलूँ मान लो ना, मान लो, ठीक है मान लिया तुमने। अब ये बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों ने एक साथ नाम कटा लिया, कितने बच्चे बचे स्कूल में। सर एक भी नहीं बचे, ऑफ कोर्स 0। अब ये बताओ कि जब एक भी बच्चे नहीं बचे तो क्या तुम्हारे स्कूल में किसी प्रिंसिपल की, किसी इंचार्ज की या किसी टीचर की ज़रूरत है। सर ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत है। इन तीनों की ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि स्कूल में टाइम पे सिलेबस पूरा करना, टाइम पे एग्ज़ाम लेना और टाइम पे रिजल्ट देना, इसी 3 के लिए ज़रूरत थी। क्योंकि अब बच्चे ही नहीं हैं तो इस काम की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। अब ध्यान से सुनो, ये तीनों मिल करके जो ये टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना, टाइम पे एग्ज़ाम लेना और टाइम पे रिजल्ट देना, ये जो कर रहे थे ना टाइम पे, इसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। यही मैनेजमेंट है। ठीक है, ये जो टाइम पे हो रहा था यही मैनेजमेंट है। आप देखो बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर भी प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इंचार्ज हैं, लेकिन वहाँ ना टाइम पे सिलेबस पूरा होता है, ना टाइम पे एग्ज़ाम होता है, ना टाइम पे रिजल्ट होता है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओ, वहाँ ये प्रिंसिपल, टीचर, इंचार्ज लगे हुए हैं सिलेबस पूरा कराने में, एग्ज़ाम लेने में, टाइम पे रिजल्ट देने में, टाइम पे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट का मतलब ये सारी चीज़ें टाइम पे हो रही हैं। आई बात समझ में। तो ये जो तीनों लोग मिल करके ये जो हर काम टाइम पे कर रहे हैं ना, दैट इज मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब आ जाओ मैनेजमेंट का मतलब पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन। मैनेजमेंट पहली बात तो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोई एक ऐसे चुटकियों का काम नहीं है, ये प्रोसेस है ना, ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब ये जो मीनिंग है इसको समझो इस एग्जांपल से। देखो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी स्कूल्स होते हैं या जितने भी बिजनेसेस होते हैं, उन सभी बिजनेसेस के पास एक गोल होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। देखो दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं सबके पास होगा। जैसे पेटीएम है तो उसका ये होगा कि मुझे अपने पेमेंट वाले उसमें टॉप पे जाना है। जोमेटो है तो उसको फूड डिलीवरी में नंबर 1 जाना है। हर एक बिजनेस का गोल होता है। तो जैसे मान लेते हैं आपका स्कूल है और आपके स्कूल के जो ओनर हैं उनका गोल ये है कि 500 बच्चे हैं और वो चाह रहे हैं कि 500 बच्चे 1000 बच्चे हो जाएं, मतलब 500 एक्स्ट्रा एडमिशंस, ये इनका गोल है। अब मुझे ये बताओ, ये जो गोल है ये वो कभी ना कभी पूरा करेंगे या जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सर जल्दी से जल्दी, कोई भी गोल जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। हाँ तो अब ध्यान से सुनो, अगर तुम गोल कभी ना कभी पूरा करना चाह रहे हो तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें गोल जल्दी से जल्दी पूरा करना है, अगर तुम्हें अपना गोल कम से कम टाइम में यानी इफेक्टिव और कम से कम कॉस्ट में यानी एफिशिएंट, कम से कम टाइम में यानी इफेक्टिव और कम से कम कॉस्ट यानी कि एफिशिएंट, कम से कम टाइम यानी कि इफेक्टिव और कम से कम कॉस्ट यानी एफिशिएंट
तरीके से पूरा करना है तो आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टूल को हम लोग बोलेंगे क्या, मैनेजमेंट। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को अगर अपना एम अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में, तो हमें एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टूल को हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। आई बात समझ में? तो ये प्रिंसिपल, इंचार्ज और टीचर, ये सभी लोग मिल करके मैनेजमेंट करेंगे, ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे, ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, ताकि जो है हर काम कैसे हो पाए, टाइम पे हो पाए और कम से कम कॉस्ट में हो पाए। आए प्यारे बच्चों समझ में? ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम और कुछ नहीं है, किसी भी गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव कराना ही के लिए ही हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आई बात समझ में? आइए अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। देखिए इन सभी पॉइंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं है कि लिखता तो इसमें बहुत टाइम लग जाता और फिर उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक एक करके। जैसे सबसे पहला हमारा दिया हुआ है इसमें गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो होता है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैनेजमेंट की ज़रूरत तभी है कि जब आपके पास कोई गोल है, कुछ अचीव करने के लिए कोई एम है। अगर हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस के पास कोई गोल है, कोई एम है कि हमारा सेल्स हमें डबल करना है, 1000 करोड़ से 2000 करोड़ करना है, 10,000 करोड़ करना है, 20,000 करोड़ करना है, या प्रॉफिट को 1000 करोड़ से बढ़ा के 10,000 करोड़ करना है। अगर हमारे बिजनेस के पास कोई गोल है, कोई एम है, तभी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वरना हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आपके पास छत है तभी आपको सीढ़ी की ज़रूरत है, वरना आपको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। भाई बिना छत के हमें सीढ़ी की ज़रूरत क्यों है? हम क्या करेंगे सीढ़ी का? आप कुछ सोच के देखो, अगर आपके पास छत ही नहीं है तो सीढ़ी का क्या करोगे, है ना? तो बिल्कुल वही हाल है कि अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप मैनेजमेंट का क्या करोगे? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गोल है तो मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अब ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, कि मतलब जिस तरीके का गोल उस तरीके का मैनेजमेंट। क्या मतलब कि जैसे ऐसे समझिए कि कोई एक लड़का है, अब उस लड़के को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अब उसका जो मैनेजमेंट होगा वो कैसा होगा? देखिए 11th-12th में वो आर्ट्स लेगा, फिर उसके बाद वो बीए करेगा, फिर साथ साथ में तैयारी करेगा और धीरे धीरे वो आईएएस की प्रिपरेशन करेगा, ये होगा। अच्छा अगर किसी लड़के को सीए बनना है तो इसका जो गोल है वो अलग है, तो मैनेजमेंट कैसा होगा? क्या ये लड़का भी 12th में आर्ट्स लेगा? नहीं। 11th में आर्ट्स लेगा? नहीं। नहीं सर, इसका मैनेजमेंट अलग होगा, जिस तरीके का गोल उस तरीके का मैनेजमेंट। तो ये पता है क्या, ये 11th-12th में कॉमर्स लेगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में ये बीकॉम करेगा, साथ साथ में ये तैयारी करता रहेगा और इस तरीके से वो अपने गोल तक पहुंचेगा। अच्छा कोई एक लड़का है जिसको जो है इंजीनियर बनना है या जिसको डॉक्टर बनना है, तो अब क्या इसका गोल मैनेजमेंट, भाई गोल अलग है तो मैनेजमेंट सेम होगा क्या? इसका मैनेजमेंट अलग होगा। ये जब पहुंचेगा 12th में तो ये साइंस लेगा, फिर साथ साथ में नीट की तैयारी करेगा, बीएससी करेगा और इस तरीके से डॉक्टर बनेगा। तो आप देखिए जिस तरीके का गोल उस तरीके का मैनेजमेंट। तो इसीलिए मैनेजमेंट को पता है कैसा बोला गया? मैनेजमेंट को बोला गया गोल ओरिएंटेड। ये गोल ओरिएंटेड होता है, जिस तरीके का गोल होता है ना उस तरीके का मैनेजमेंट की जरूरत होती है हमें। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे होलसेल का बिजनेस कर रहे हो चाहे रिटेल का बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हो चाहे अमेरिका के अंदर बिजनेस कर रहे हो, चाहे जर्मनी के अंदर कर रहे हो, चाहे फ्रांस के अंदर कर रहे हो, चाहे प्रॉफिट वाला बिजनेस हो चाहे नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस हो, हर तरीके के बिजनेस के लिए मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट इज परवेसिव। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह चाहिए, हर जगह। जो हर जगह लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं परवेसिव। जैसे आलू होता है, आलू हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है ना। आलू बैंगन बना लो, आलू सोयाबीन बना लो, आलू गोभी बना लो, है ना, आलू मटर बना लो, तो ये बिल्कुल आलू की तरह होता है मैनेजमेंट। ये हर जगह एप्लीकेबल है, परवेसिव है बिल्कुल। जो हर जगह लग जाए उसको परवेसिव आलू बोलते हैं। अच्छा कंटिन्यूअस मैनेजमेंट ना
एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर दिया और वो कंटिन्यूअस अब अनंत काल के लिए आपको मैनेजमेंट करना ही नहीं है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह सो रहे हैं, ठीक। अब आपकी मम्मी ने बोला बेटा उठ जा, बेटा बेटा उठ जा, स्कूल जाना है। हाँ मम्मी मैं उठ रहा हूँ, मम्मी रुको, मम्मी मुझे सोने दो, बेटा उठ जा, बेटा स्कूल जाना है। अरे मम्मी मैं उठ रहा हूँ, बस 5 मिनट हो गए, 5 मिनट। पापा को बुलाऊँ क्या? उठ जा। अरे मम्मी आप तो मम्मी वॉयलेंस पे आ जाते हो यार, हाथापाई पे। पापा को क्यों बुलाना, मैं उठ गया। मम्मी क्या किया मम्मी ने, बताओ जरा। मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट किया ना, मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अब मम्मी ने आज कर दिया, कल इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? कल फिर तुमको इसी तरीके से उठाना पड़ेगा, फिर परसों तुमको इसी तरीके से उठाना पड़ेगा, फिर ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई। मैनेजमेंट कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजनेस के अंदर भी यही हाल होता है। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट कैसा होता है सर? मैनेजमेंट होता है कंटिन्यूअस, भाई साहब बता रहा हूं आपको। अब देखो, डायनामिक मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है ना, वो पूरे बिजनेस को डायनामिक बना के रखता है। डायनेमिक मतलब मैनेजमेंट की वजह से ही हमारा जो पूरा बिजनेस है वो एकदम डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में, यानी हमारे बिजनेस के बाहर कोई चेंज हुआ, उस चेंज के हिसाब से तुरंत हम अपने बिजनेस को मोड़ लेंगे, तुरंत अपने बिजनेस को बदल लेंगे। और ये ऐसा क्यों हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होता रहे, और एक होता है स्टैटिक जो बिल्कुल सेम रहे। तो सेम है, स्टैटिक रुका हुआ है, और डायनेमिक जो चेंज हो रहा है, डायनेमिक जो चेंज हो रहा है। तो मैनेजमेंट ना बिल्कुल डायनेमिक होता है, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर कोई चेंज आया, बाहर कोई चेंज आया, तुरंत आपका बिजनेस अपने आप को बदल लेगा, है ना। बाहर जैसे कोरोना वायरस आया, आपने मास्क लगा लिया, हाँ। बाहर नोटबंदी हुई, आपने अपने आप को बदल लिया, खर्चे कम कर दिए। तो जैसे ही कोई चेंज होता है, अपने आप को बदलते हैं ना, इसी को डायनेमिक होना बोलते हैं। तो बिजनेस में भी यही हाल है, बाहर कोई भी चेंज होता है, जैसे फेसबुक है। अब फेसबुक ने देखा कि वीडियो का ज़माना आ रहा है, हमारे यहाँ तो सिर्फ फोटो शेयर हो रहे हैं। उसने कहा कि वीडियो का प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर दिया। बाहर बदलाव, अंदर उसने बदल लिया। जैसे फेसबुक ने देखा कि अच्छा रील्स का ज़माना आ गया, तुरंत उसने क्या किया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। बाहर चेंज हुआ, अपने आप को बदल लिया, ठीक है। आई बात। इस इंस्टाग्राम ने देखा कि बाहर स्नैपचैट आ गया है, फिल्टर यूज़ हो रहे हैं, बाहर चेंज हुआ, उसने अपने आप को बदल लिया, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा दिया। तो ये जो अपने आप को बदल पाता है ना इतनी आसानी से, ये होता है मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। मैनेजमेंट उसको, बिजनेस को इतना डायनेमिक बना के रखता है कि बाहर कोई चेंज होता है, तुरंत अपने आप को बदल लेता है ना। ये होता है हमारा जो है डायनेमिक होना। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है सर। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट सिर्फ काम को थोड़ी ना मैनेज करता है। मैनेजमेंट 3 चीज़ों को मैनेज करता है। 3 चीज़ों को, कौन कौन से? मैनेजमेंट पहली बात तो वर्क को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है, और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। क्या मतलब वो सर? वर्क को मैनेज करने का मतलब क्या है? जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हो स्कूल जाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो? 6 बजे आपने अलार्म लगाया, घड़ी बजा, आपने बंद किया, 6 बजे आप उठ गए, ठीक है। अब उसके बाद में फिर आपने अपना मुंह धुला, है ना, आप उठे, तैयार हुए, और आपने कहा भैया मुझे 6:50 तक निकलना है, 6:40 तक तो टिफ़िन रेडी हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम काम को मैनेज कर रहे हो। टिफ़िन हो जाए, ड्रेस पहन लूँ, ये कर लूँ, जूते पहन लूँ। यू आर मैनेजिंग योर वर्क। आप अपने काम को मैनेज कर रहे हो। मैनेज करने का मतलब टाइम से कर रहे हो, सिंपल। टाइम से करने को ही हम मैनेज करना बोलते हैं। तो आप अपने काम को मैनेज कर रहे हो। अच्छा सर, ये हो गया काम। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आप जब तैयार व्यार होकर स्कूल पहुंचे, अब स्कूल पे आपको क्या दिख रहा है कि इंचार्ज मैम इस टीचर को यहाँ भेज रही हैं, इस वाले टीचर को यहाँ भेज रही हैं, इनको यहाँ भेज रही हैं, इनका पीरियड यहाँ लग रहा है, इनका अरेंजमेंट यहाँ लग रहा है। इंचार्ज मैम क्या कर रही हैं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज कर रही हैं। ये लोगों को मैनेज कर रही हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करते हैं। फिर होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस। जैसे स्कूल में मान लो एग्जाम होना है, अब वो बच्चों का काम तो है नहीं, पहले पेपर बनेगा, टीचर बनाएंगे, पहला स्टेप, उसको टाइप किया जाएगा,
टाइप करने के बाद उसका करेक्शन चेक किया जाएगा, दोबारा रीचेक किया जाएगा कि सही टाइप हुआ कि नहीं, टीचर्स को दिया जाएगा। जब वो चेक हो गया उसके बाद फिर उसको दोबारा भेजा जाएगा टाइप होने के लिए, जो गलतियाँ वो सही हो। फिर उसके बाद वो प्रिंट होकर के आएगा, रखा रहेगा। पूरा का पूरा एक ऑपरेशन है। अभी इस ऑपरेशन को भी मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। तो काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और ऑपरेशंस को मैनेज करना, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है भाई साहब। ये छोटा मोटा है नहीं है, सब चीज़ को मैनेज कर लेता है। आई बात समझ में? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो होता है ना, दिखता नहीं है साहब। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ऐसी दिखे ना, ठीक है। जैसे बोर्ड है, देखो दिख रहा है, मैं छू सकता हूँ इसको, ठीक है। दीवार देखो, मैं इसको छू सकता हूँ। ये मार्कर मैं इसको छू सकता हूँ। ये पोडियम इसको छू सकता हूँ। मोबाइल को छू सकता हूँ। अब तुमको नहीं छू सकता, वो अलग बात है ना। मोबाइल को छू सकता हूँ, इस मोबाइल को। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। इंटेंजिबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, बट इट कैन बी फेल्ट। जैसे तुम्हारे क्लास में तुम पढ़ाई कर रहे हो, बेल लगा, टीचर बाहर गया, क्या होता है जैसे बाहर जाता है? सारे लोग बातें करने लगते हो। अरे आज तो पता है, आज मैं घर से आया और ये हुआ और ऐसे करके, आज तो ना मैं पैसे लेके गया था मार्केट में और पैसे चुरा लिए घर से और ऐसे करके, और बिल्कुल मस्त बातें हो रही हैं। और उधर से दरवाजे से बस प्रिंसिपल सर ऐसे गुजरे, इन्होंने देखा भी नहीं इधर, और जैसे सारे बच्चों ने देखा, सारी क्लास शांत। इन्होंने इधर मुड़ के भी नहीं देखा, वो चले गए सारी क्लास। क्या हुआ सर? मैनेजमेंट दिखा तुमको? उन्होंने थप्पड़ मारा? नहीं सर। उन्होंने कुछ बोला? नहीं सर। उन्होंने देखा? नहीं सर। पर मैनेजमेंट हुआ। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, हो जाता है सर। दिखता नहीं है, ये हो जाता है। समझे बात को? ठीक ये चीज़ है। तो मैनेजमेंट होता है इंटेंजिबल। आप समझो, मैनेजमेंट ना एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब अकेले नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता। मैं बार बार ये देख रहा हूँ क्योंकि माइक बंद ना हो जाए, फिर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये अकेले परफॉर्म नहीं हो सकता। मैनेजमेंट जो है ना, वो अकेले परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, अब इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भाई चाहिए प्रिंसिपल, इंचार्ज, टीचर। अब मुझे ये बताओ कि अगर सिर्फ अकेले प्रिंसिपल सर हों, टीचर हटा दो, इंचार्ज हटा दो, क्या वो मैनेज कर लेंगे? नहीं। अच्छा, अगर प्रिंसिपल सर को हटा दो, टीचर्स को हटा दो, सिर्फ इंचार्ज को रखो, मैनेज कर लेंगे? नहीं। सिर्फ टीचर्स को रखो, इंचार्ज को, प्रिंसिपल को हटा दो, मैनेज हो जाएगा? नहीं। कोई टीचर सही टाइम पे क्लास पे जाएगा ही नहीं पढ़ाने। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब ग्रुप में काम करेंगे तभी जाके स्कूल अच्छे से मैनेज होगा। तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है, ठीक है। ये कोई एक सिंगल करने वाला काम नहीं है, तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटी है। तो होप कि ये सारा जो पॉइंट है कुछ छोटा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं छोटा है ना। तो होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, है ना।